नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को जानेंगे। आज का हमारा विषय है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या गुण और दोष हैं। तो आज हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की डिफिनीशन, फीचर्स और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को जानेंगे। तो पिछले क्लास जो वीडियोस था उसमें हमने आपको बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए आज हम लोग फिर एक बार देखते हैं नए सिरे से, और सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा की ओर जाते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। यह लाभ के उद्देश्य से संचालित होती है। उद्योग एवं व्यवसाय निजी उद्योगपतियों के स्वतंत्र साहस द्वारा संचालित होता है। राज्य या सरकार व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह परिभाषा है। संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अब हम लोग देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में सबसे प्रथम है निजी स्वामित्व, दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा है उपभोक्ताओं की संप्रभुता, चौथा है लाभ का उद्देश्य, पांचवा है प्रतियोगिता, छठा है मूल्य यंत्र, सातवां है वर्ग संघर्ष और निजी उद्यमियों की भूमिका। अब हम लोग एक एक करके इन विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सबसे पहला निजी स्वामित्व। तो निजी स्वामित्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारियों का अधिकार हो जाता है। तो संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है। इसमें सामूहिक या सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता इसमें यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अपना मनपसंद कार्य या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। वह अपनी संपत्ति को इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय में प्रयोग कर सकता है। उसको ऐसा करने के लिए कोई भी सत्ता या कोई दूसरा व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता। तीसरा है उपभोक्ताओं की संप्रभुता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता होता है उसका सर्वोच्च स्थान होता है। यह अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं की इच्छाओं से संचालित होती है। उपभोक्ता जिस वस्तु का डिमांड करता है, जिस वस्तु की मांग करता है, उत्पादन करने वाली कंपनियां उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। उत्पादकों द्वारा उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसका मार्केट में उपभोक्ताओं द्वारा डिमांड किया जाता है। 4 नंबर पर है लाभ का उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लाभ के उद्देश्य से क्रियान्वित या संचालित होता है। पूंजीपति लोग या व्यापारी या उत्पादक पर कोई भी कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करता है। उसमें कल्याण की भावना नहीं होती है। अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वह संचालित होता है। निजी उद्यमी आर्थिक क्रियाओं का संचालन लाभ के लिए ही करते हैं। पांचवा है प्रतियोगिता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता बहुत ही भयंकर होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है, विक्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है। इसके फलस्वरूप बाजार में जो मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं वह कार्यशील रहती हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। अगला है प्राइस मैकेनिज्म अर्थात मूल्य यंत्र। पूंजीवादी
व्यवस्था में उसका संचालन मूल्य यंत्र के द्वारा होता है। मूल्य यंत्र या मूल्य प्रणाली के द्वारा ही इसके अंतर्गत शामिल जो आर्थिक समस्याओं हैं उनका समाधान निकाला जाता है। तो ये जो प्राइस मैकेनिज्म है यह इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है वर्ग संघर्ष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग होते हैं और इन दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष की ही स्थिति सदैव पाई जाती है। पूंजीपति वर्ग हमेशा अधिक लाभ के उद्देश्य से श्रमिकों का शोषण करते हैं, श्रमिकों को कम पैसा या उनका कर्म पारिश्रमिक देने के कोशिश करते हैं। आठवां है निजी उद्यमियों की भूमिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी उद्यमी हैं, जो व्यक्तिगत उद्यमी हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के संचालन में इस वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सभी प्रकार के उत्पादन कार्य, उत्पादक संबंधी क्रियाएं इन्हीं के द्वारा संचालित होती हैं। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। इसका हम मेरिट्स देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो मेरिट है आर्थिक स्वतंत्रता होती है। इसमें अधिक उत्पादन पाया जाता है, स्वयं संचालन का गुण होता है, अकुशलता का निवारण किया जाता है, सस्ती वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं, साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, इसमें लोचपूर्णता पाया जाता है, लोगों का उच्च जीवन स्तर का प्रयास होता है, उच्च राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय इसमें देखा जाता है। अब हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। जो पहला है आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता में पूंजीपति वर्ग को अपने इच्छानुसार आर्थिक गतिविधियों को संचालन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता पाई जाती है। वे अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार किसी भी उद्योग या व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं और उसमें कार्य कर सकते हैं। दूसरा है अधिक उत्पादन। इस व्यवस्था में एक ही वस्तु के कई उत्पादक होते हैं और उनमें तीव्र प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए उद्यमी नई मशीनों का, आधुनिक मशीनों और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इससे उत्पादन अधिक होता है, लागत में कमी आती है। कार्ल मार्क्स ने इसकी दृष्टि से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रशंसा भी की है। तो इसके बाद जो तीसरा है ये वह है कि स्वयं संचालकता, ऑटोमेटिक फंक्शनिंग। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह इसका सबसे बड़ा मेरिट्स है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने मूल्य यंत्र के द्वारा स्वतः संचालन का गुण पाया जाता है। स्वतः संचालन का गुण पाया जाता है। इकोनॉमी अपने आप को स्वयं एडजस्ट कर लेती है। तेजी या मंदी की स्थिति में मूल्य यंत्र स्वतः इसको जो आर्थिक क्रिया है वह उसको नियंत्रित करता रहता है। अगला जो है हमारा वो है अकुशलता का निराकरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कुशलता के परीक्षण के लिए पर्याप्त समय मिलता है, अवसर मिलता है। जो भी इसमें उत्पादक वर्ग होते हैं, व्यक्तिगत व्यक्ति होते हैं, उनको अपने कुशलता को सुधारने के लिए परीक्षण करके उसको सुधारने का मौका मिलता है, जिससे अकुशल एवं अयोग्य जो होते हैं वह स्वतः हट जाते हैं। पांचवी जो इसका गुण है वो है सस्ती वस्तुएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उत्पादन लागत नई टेक्नोलॉजी के सहारे, मशीनीकरण के सहारे घटता चला जाता है। भयंकर प्रतियोगिता के कारण विक्रेताओं में वस्तुएं सस्ती होती हैं और इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है। उन्हें उत्तम कोटि की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। इस व्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग संभव हो पाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी की प्रधानता होती है। समाज के उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग इस व्यवस्था में संभव होता है। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी की ही प्रधानता होती है।
लोचपूर्णता, इलास्टिसिटी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को निरंतर परिवर्तन करने का क्षमता या गुण पाया जाता है। ये अपने आप को मार्केट के अनुसार ढाल लेती है या एडजस्ट कर लेती है। तो ये लोचपूर्णता का गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही पाया जाता है। वह समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। अगला है उच्च जीवन स्तर। इसमें उच्च जीवन स्तर पाया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति विशेष का संपत्ति का अधिकार होता है। इससे लोगों को कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। अपने आप को आगे निकलने के लिए उनको कठिन परिश्रम करने पड़ता है, उसको करना की प्रेरणा मिलती है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इससे उनका जीवन स्तर अच्छा हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये लोग अधिक परिश्रम करके अधिक आय का सृजन करते हैं, अधिक उत्पादन करते हैं। अधिक आय के सृजन से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में उछाल आता है, अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और इससे आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण सुधार होता है। तो ये हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण थे। अब हम लोग इसके दोष को देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण दोष है, सबसे जो प्रमुख दोष है वो है आर्थिक असमानता। दूसरा बेरोजगारी की समस्या। तीसरा है वर्ग संघर्ष। चौथा है साधनों का अपव्यय। पांचवा है असंतुलित विकास। छठा है सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। सातवां है श्रमिकों का आर्थिक शोषण। अब हम लोग एक एक करके इन दोषों को देखते हैं। सबसे पहला आर्थिक असमानता। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता अपने चरम सीमा पर पाई जाती है। आय और धन का वितरण बहुत ही असमान तरीके से होता है। धन का केंद्रीयकरण इसमें हो जाता है। कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास धन और संपत्ति का केंद्रीयकरण हो जाता है। इससे धनी और अधिक धनी होते चला जाता है, निर्धन और अधिक निर्धन हो जाता है। धनी और निर्धन के बीच, अमीर और गरीब के बीच खाई निरंतर बढ़ती चली जाती है। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक हमेशा अधिकतम लाभ के लिए लागत घटाने का प्रयास करता है और इस क्रम में वह मशीनीकरण को प्राथमिकता देता है, जिससे उसको श्रम के लिए कम से कम भुगतान करना पड़े। श्रम पर खर्च मशीन की तुलना में, मशीनीकरण की तुलना में अधिक आता है। क्वालिटी में भी कमी होती है, इसलिए वह मशीनीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे उसकी उत्पादन लागत कम आती है और बेरोजगारी बढ़ती है। तीसरा है वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष आम बात है। इसमें पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग होते हैं। दोनों अपने अपने हितों के लिए आपस में टकराते हैं। पूंजीपति वर्ग कम खर्च करके कम लागत रखकर अधिक मुनाफा कमाना चाहता है और श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। इससे दोनों में टकराहट होती है और सदैव टकराहट ये बनी रहती है। इससे इस व्यवस्था में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। आगे है साधनों का अपव्यय। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादकों के बीच भीषण प्रतियोगिता होती है। वे अपनी वस्तुओं के विक्रय को बढ़ाने के लिए इनके प्रचार, विज्ञापन आदि पर बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। इससे समाज के दुर्लभ साधनों का अपव्यय होता है। वह फालतू खर्च करते हैं, अपव्यय करते हैं, अपने आप को मार्केट में छाने के लिए, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए। इससे साधनों के अपव्यय होता है, धन का अपव्यय होता है। पांचवा है असंतुलित विकास। चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इनको पूंजीपतियों को उद्यम लगाने की स्वतंत्रता होती है, तो वह वहीं पर अपने उद्यम खड़े करते हैं, लगाते हैं जहाँ पर इनको लाभ का उद्देश्य प्राप्त होता है, लाभ इनको अधिक मिलता है। इस कारण यह ग्रामीण इलाकों में ये उद्योग नहीं लगाते हैं। इससे असंतुलित विकास को प्रोत्साहन मिलता है, विकास संभव नहीं हो पाता है। इसमें सामाजिक कल्याण की उपेक्षा की जाती है।
ये पूंजीपति लोग, अमीर लोग या उत्पादक वर्ग हमेशा लाभ को ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करता है और इसमें मानवीय पक्ष, इसमें जो कल्याण का पक्ष है वो उपेक्षित रह जाता है, हाशिए पर चला जाता है। इसमें लोक कल्याण या सामाजिक कल्याण की भावना नहीं होती है। जनसाधारण की आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। अगला है इसमें आर्थिक शोषण जो होता है, श्रमिकों का आर्थिक शोषण वो अधिक होता है। श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देकर पूंजीपति वर्ग या उत्पादक पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। वह अपने लाभ को अधिकतम बनाने के प्रयास से श्रमिकों को कई तरह का शोषण करता है। इस तरह आज के वीडियोज में आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा, उसके विशेषताओं और उसके गुण और अवगुणों को जाना। हमें उम्मीद है कि आप आज अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, अपने महत्वपूर्ण सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरा नए वीडियो ससमय आपको पहुंचता रहे। इसी के साथ हमको अनुमति दें। धन्यवाद।